श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे। देखिए, निवेदन करना इस दास का कार्य है। आपसे बार बार निवेदन करता हूं, जैसे इंजेक्शन लगवाते हुए हिलो मत। आप देखो, अगर डॉक्टर या कंपाउंडर इंजेक्शन लगा रहा हो, आप अपने तन को एकाग्र कर लेते हो। ऐसे ही प्रेम का इंजेक्शन है, मन एकाग्र होना चाहिए। तो मन को संसार से हटाओ और भगवान में सटाओ। ये जो प्रसंग, ये अपने मन में राधा रानी को उतार लेने के लिए है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। अपने मन में राधा रानी को, मैंने कल आपसे कहा था कि गोपियों ने कहा कि उद्धव जी आपको राधा रानी के करीब ले चलें, तो अपने हृदय में राधा रानी को उतार लेने के लिए है। माने तुम्हारे चित्त वृत्ति जो राधा बन जाए। तुम्हारी चित्त, क्या मतलब? चित्त माने क्या होता है? जहां से भाव पूर्व उठते हैं। देखो, आपको पता नहीं चलता, आपके मन में ये जो कामनाएं आती हैं, इच्छाएं आती हैं, आती कहां से हैं? ये भावनाएं उठती कहां से हैं? चित्त से। वो बुद्धि डिसीजन लेती है, डिसीजन लेके मन से कहती है, मन इंद्रियों से कहता है, और इंद्रियां संसार में भटकती हैं। आपके मुख से एक शब्द बोलने से पहले इतनी लंबी लीला हो चुकी होती है। कभी सोचा नहीं होगा, आपने मुख से एक शब्द बोला, वो कैसे बोला? मन ने इंद्रिय बोलने के लिए कहा। मन को किसने कहा? बुद्धि ने कहा। बुद्धि को किसने कहा? चित्त के भाव ने कहा। लेकिन इस प्रक्रिया को आम जीव समझ नहीं पाता। यानी आपका हृदय, आपकी चित्त वृत्ति राधा बन जाए, और क्या करे फिर वो? अकेली क्या करेगी? श्री कृष्ण के साथ विहार करे। क्या मतलब? राधा कृष्ण का ध्यान करते हुए अगर आप ये भ्रमर गीत सुनोगे तो आनंद आएगा। आप आत्मा हो, राधा का ही अंश हो, आपको पता नहीं है। आत्मा राधा का अंश है, इसलिए भगवान हमारे पति हैं। हम पुरुष शरीर में आ गए हैं तो आत्मा। अब हमने इस शरीर को देखकर जमाने ने कहा तुम पुरुष हो, हमने पुरुष मान लिया। अगर यही जमाना हमको कहता नहीं तुम स्त्री हैं, जो स्त्री हैं वो पुरुष हैं, हम ऐसा मान लेते। इसलिए हम सब आत्मा हैं, और अपने भगवान श्री कृष्ण को, अपने प्रीतम परमात्मा को देखो। आत्मा का पति कौन? परमात्मा। शरीर का पति शरीर हो सकता है, आत्मा का पति परमात्मा ही हो सकता है। क्या करें? विहार करें, घूमें। क्या मतलब? आपका मन भगवान के साथ जो लीला करना चाहे। अब आप ये मत पूछना वो कौन सी लीला है। जैसा आपका मन भगवान के साथ प्रेम में डूबना चाहे, विहार करना चाहे, रास करना चाहे, आनंद के गोते लगाना चाहे, कैसे होगा? हमारा हृदय वृंदावन बन जाए, तुम्हारी सोच राधा रानी बन जाए, उसमें तुम्हारे प्यारे के रूप में परमात्मा प्रकट हो जाए, अब नित्य विहार चले। नित्य विहार। अब सांस चलते हैं, चित्त में भाव उठते हैं संसार के,
लेकिन इसके उपरांत आपके चित्त में भाव उठते के साथ ही अपने कन्हैया की याद आए, अपने प्रीतम की याद आए, अपने गुरु की याद आए, उठते के साथ ही, तो पता चल जाएगा कि आपका चित्त अब भगवान में होने लगा है। इस अलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए, देखिए ये लौकिक सुख नहीं है, पहले बता रहा हूं, लौकिक माने सांसारिक सुख। इस अलौकिक सुख के लिए मन को एक बार, हे पुण्य आत्माओं, संसार से हटाकर आप भगवान की लीलाओं में प्रवेश कीजिए। ऐसा क्या प्रसंग होने जा रहा है जहां गोपियां उद्धव आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब आप बताइए, जहां प्रेम की चर्चा हो रही हो, अब आपका मन प्रेम में भी इस चर्चा को नहीं सुनेगा। ऐसे नहीं सुन सकता। कोई स्त्री सोचे मैं सुनती हूं, कोई पुरुष सोचे मैं सुनता हूं, नहीं सुन सकता, मन भटक जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा, आत्मा में, अपने चित्त में राधा पहले बनिए, भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ में रखिए और फिर विहार कीजिए, क्योंकि जो चर्चा होनी है वो राधा और कृष्ण की होनी है। फिर आपको अलौकिक सुख की प्राप्ति। ये कब मिलेगा? लौकिक सुख से मन हटेगा। पूरी एकाग्रता से समझिएगा, हमारा मन एक है, या तो संसार में भटकेगा, या बस दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है, या तो संसार में या भगवान में। अब आप सोच लीजिए, आपको अपने मन को, बहुत बार आप हम लोग फोन सुनते हैं, फोन पे सत्संग सुनते हैं, और सुनते सुनते फोन में किसी का मैसेज आया पढ़ने लगते हैं, किसी की बेल आई देखने लगते हैं, होल्ड करके बातें करने लगते हैं। तो पता चल गया इसका मतलब कि तुम्हारा मन अभी चंचल है, एकाग्र नहीं हुआ है। कोई दुनिया नहीं उजड़े जा रही है। मेरे फोन पे भी बहुत फोन आते हैं, मैं परवाह नहीं करता, आ रहा है तो क्या हुआ। इसलिए निवेदन करता हूं, ये प्रेम के लिए, अलौकिक सुख को पाने के लिए लौकिक संसार से मन को हटाना पड़ता है। और जहां गोपियां उद्धव आपस में बातचीत कर रहे हैं, वही आसपास एक दूसरी गोपी थी। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जहां ये बात कर रहे हैं वहीं एक दूसरी गोपी जो सबसे विलक्षण थी। ये गोपियां कल कहां निमंत्रण दे रही थी ले जाने का उद्धव को? राधा रानी के पास। उसकी विलक्षणता, उसका सौंदर्य आप माइक बुद्धि से नहीं लगा सकते। सब कुछ दिव्य है, अलौकिक है। उनके सौंदर्य का रुक्मणी सत्यभामा भी दर्शन करके अपने को उनकी सेविका मानने लगी थी। ऐसा सौंदर्य है राधा रानी का। सबसे विलक्षण गोपी। पहले रासलीला में भी उसका वर्णन हुआ, उसको लेकर भगवान अंतर ध्यान हो गए थे। अत्यंत गुप्त रहस्य होने के कारण उसका नाम नहीं लिया जाता। गोपियों ने कहा था ना, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, सर दे के यहाँ होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो। आप भी
सभी पुण्यात्मा सोचे, प्रेम पाने के लिए मन को एकाग्र करो, बस कुछ नहीं करना। कोई जवान होने की जरूरत नहीं, आप आत्मा से आज भी भगवान की उम्र के बराबर हो, आपको पता नहीं चलता। आपको लगता है हमारी तो 70 साल उम्र हो गई, हमारी 90 साल उम्र हो गई। ना ना, ये शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता है। आपकी आयु कितनी, जितनी भगवान की, बस। तीसरा प्रश्न ही खत्म। आप कैसे युवा हो, जैसा भगवान युवा है। बस भगवान में और हम में अंतर क्या है, वो विभूचित हैं, हम अणुचित हैं। हम आत्मा हैं, वो आत्मा राम है, परमात्मा है। इसे मैंने आपसे निवेदन किया, अत्यंत गुप्त रहस्य होने के लिए, जिसको लेकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। क्या बताओ, भगवान भी अंतर ध्यान। क्या बताओ, आप और हम लोग भगवान के प्रेम में अंतर्मुखी नहीं होते, अंतर ध्यान तो क्या होंगे। संसार को भूल जाना, उसका भी एक एग्जाम्पल बता देता हूं। जिस समय आप गहरी नींद में होते हो तो क्या होता है, अंतर ध्यान होते हो। आपको शरीर का ध्यान होता है, कोई बता दे। गहरी नींद में आपको पता चलता हो मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं। ये तो जागते ही माया जाग जाती है आपके मन में। गहरी नींद में आप आत्मा होते हो और आपका मिलन परमात्मा से होता है। लेकिन आत्मज्ञान होगा तो आनंद अनुभव होगा। अभी तो मन जागते कहता है हाँ बहुत गहरी नींद से सोया। इसका क्या कारण था, संसार को भूलने के बाद, संसार का विस्मरण होने से आनंद आता है। आप दिन में कर लीजिए, जिस पल आप संसार को भूले आनंद में गोता लग जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कहत कठिन समझत कठिन। अत्यंत गुप्त रहस्य होने के कारण उसका नाम नहीं लिया जाता। बहुत गुप्त रहस्य है। सोचो, भगवान कृष्ण भी जिसका नाम ना लें, इतना आदर इतना प्यार उसको दें, कितना गुप्त होगा उसका नाम। उसी को बोलते हैं काचित। काचित का अर्थ है कोई, माने जो सर्वसाधारण ना हो, साधारण नहीं। यानी अपनी आत्मा में रमण करना। भगवान सब गोपियों में से राधा को अपने साथ लेकर अंतर ध्यान हो गए। ऐसे आप और हम लोग भी अपनी आत्मा में ही परमात्मा बैठा हुआ है, हम अंतर्मुखी नहीं होते। बहुत संत महात्मा कहते हैं हम नहीं मानते, हम तो पूजा कर लेंगे, हम तो पाठ कर लेंगे। कोई बता दे मुझे, कभी एक मिनट भी आपका मन अपने को आत्मा मान के परमात्मा का दर्शन करता हो? क्योंकि शरीर का जो है नहीं, देखो जो शरीर है नहीं उसका भान तो 24 घंटे रहता है, और जो है आत्मा उसे भूले हुए हैं, और आत्मा को परमात्मा मिलते हैं। अब सब गोपियों से जैसा प्रेम श्री कृष्ण करते हैं, आप भी वही गोपी हो, वही आत्मा हो। जीव पना समाप्त हो जाए, जीव प्लस आत्मा। आपके मन ने, यही मन है, स्त्री के शरीर में आके स्त्री मान लिया, पुरुष के शरीर में जाके पुरुष मान लिया। यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यही जीवपना है, और ये नहीं मरता। इसकी शरणागति करनी होती है तब मरता है, लेकिन शरणागति कोई करता नहीं। हम क्या कहते हैं, ज्यादा गुरु जी हम आपकी बात मान तो रहे, अरे मानना नहीं। अभी सुनाया था ना, दादू दयाल के 2 शिष्य,
कि सुंदर को दादू दयाल को ले जा रहे हैं अर्थी उठा करके, और वो उनका कंबल ओढ़ के सो गया, क्योंकि शिष्य से गुरु कभी दूर नहीं होता, गुरु कोई शरीर नहीं होता। लेकिन आप हम लोग शरीर ही मानते हैं, क्योंकि खुद को नहीं जानते इसलिए गुरु को भी नहीं जानते। हम अपने को नहीं जानते। अगर अपने को आत्मा मानोगे, जिस दिन आत्मज्ञान होगा बहुत बड़ा भ्रम मिटने वाला है। हो, मैं तो गुरु के शरीर को देख के गुरु मानता था। कहते ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर साक्षात्कार पर ब्रह्म। तब मालूम पड़ता है इस गुरु में तो परमात्मा विराजमान था। अब परमात्मा इस शरीर में बैठकर मुझे ज्ञान दे रहा था, लेकिन मैं नहीं समझ सका। तो सब गोपियों से जिसे आत्मज्ञान हो गया, नोट करो, गोपियां माने जिन्हें आत्मज्ञान हो गया। जैसा प्रेम भगवान करते हैं वैसा ही प्रेम जब उन्होंने राधा रानी से किया तो तुरंत उनको मान हो गया, गोपियों को मान हो गया। आप सोचो, क्या लगा, अरे हम जिसकी सखियां हैं, जिसकी हम दासी हैं, उससे जैसा प्रेम कर रहे हैं वैसा ही हमसे कर रहे हैं भगवान। तो ईमान हो गया। जब उनको मनाना हुआ तो श्री कृष्ण ने हृदय से लगा लिया और बाकी सब गोपियों को छोड़ दिया। भगवान किसका आलिंगन करते हैं? जो प्रेम में सब कुछ भूल जाता है। भगवान सारी गोपियों को छोड़कर राधा को लेकर अंतर ध्यान हुए, और कहीं गए नहीं थे, ये सब लीलाएं वहीं थे, अंतर ध्यान हो गए थे। अब इस विशेषता का संकेत किसकी ओर? राधा रानी के लिए। तो श्री कृष्ण के हृदय में राधा रानी का इतना ऊंचा स्थान है कि उनको कभी दूसरे का स्मरण भी नहीं होता। बताइए, और आपको हमारे को मैं नहीं कहूंगा भ्रमर गीत में संसार की क्या चर्चा करनी। आप हम तो सुबह से लेकर शाम तक इधर से उधर भटकते ही रहते हैं। यानी दूसरे का हृदय में कोई आता ही नहीं, कभी दूसरे का स्मरण नहीं होता, दूसरे की कभी स्फुरना ही नहीं होती। वे एक दिन एकांत में बैठ गए और अपने मन में राधा 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 मंत्र बोलने लगे। कौन बोलने लगे? कृष्ण बोलने लगे। आप सोचो, मुख से निकलने लगा, क्योंकि एकांत में बैठे हुए थे, भूल गए। राधात्म मंत्र, ये राधा का मंत्र जो है ये बहुत गोपनीय है। इतनी तन्मयता कृष्ण की थी कि कृष्ण भी राधा का नाम हर पल हर सांसों में सुमिरन करते रहते थे। ये कैसे, क्या करते थे भगवान? ऐसा जब जब वो बोलते थे राधा 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 राधा, इसका क्या मतलब? सामने राधा, पीछे राधा, बाएं राधा, दाएं राधा, ऊपर राधा, नीचे राधा, आकाश में राधा, राधा के सिवाय कुछ रहा नहीं। इसका नाम राधा द्वैत है। अद्वैत एक तत्व है और राधा तत्व प्रधान, जाको दूसरो नाम है स्वयं श्री कृष्ण भगवान। आप सोचिए, श्री कृष्ण का ध्यान राधा और राधा कृष्ण का ध्यान शरीर से सारा काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे में उन्हीं का
जिसको कृष्ण के सिवाय दूसरे का ज्ञान ही नहीं, ये वो वृक्ष, ये वो पाषाण, ये वो नदी, जित देखूं तित श्याममयी है, ये राधिका का विज्ञान है। इसी का नाम प्रेमाद्वैत, रसाद्वैत। इसका ध्यान राधा रानी करती हैं, आप और हम लोग भी कर सकते हैं। मुझे सरलता से चर्चा करनी हो तो सूरदास जी का भी भ्रमर गीत है, मैं वो सुना दूं, बात खत्म हो गई। लेकिन मैं चाहता हूं जब भगवान ने मौका दिया है पुण्य आत्माओं की सेवा करने के लिए, मैं तो आपको बस ये बताना चाहता हूं, आप जो हो वो बन जाओ। ये ऊपरी आवरण उतार दो, चीर हरण कर दो। आप शरीर नहीं हो, आप स्त्री पुरुष नहीं हो, आपकी ब्रह्म जाति है, परमात्मा की जाति के हो। तो काचित जो कहा राधा को, काचित माने सुख रूपी कृष्ण का चयन करने वाली, आनंद का चयन करने वाली। आप और हम लोग भी सब आनंद चाहते हैं,